Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English vocabulary part 2, subject is English grammar. So here we will discuss about some words that enhance your vocabulary and English speaking skill. So let's start the presentation. So first one is table of content. In this slide we discuss those words which we're gonna discuss about, and these words are this, that, those, these, who, whom, whose. सो इन वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है दिस के बारे में बात करेंगे कि भाई दिस जो है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, और ताकि आपकी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है उसको इम्प्रूव कर सकें। सो दिस का मतलब है, और इंडिकेट करता है, ये बताता है दैट दिस ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट और वो पर्सन इज़ नियर अस, कि हमारे पास में है। दिस का क्या मतलब हुआ कि दिस जो है वो हमें ये बता रहा है, ये समझा रहा है कि जो भी चीज़ है या फिर हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास में है, नियर में है। जैसे कि दिस इज़ माई लैपटॉप, दिस इज़ माई फ़ोन, डिड यू ब्रेक दिस प्लेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास में है, या फिर वो चीज़ें या वो जगह, वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन जो हमारे पास में है, उन चीज़ों को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दिस का। नेक्स्ट है दैट। दैट ऑल्सो इंडिकेट इज़ बोथ सिंगुलर, कि जो दैट है उसका यूज़ जो है किस में होता है, सिंगुलर में होता है, यानी कि एक वचन वाली चीज़ों में होता है। एंड पॉइंटेड आउट टू अस इन अ डिस्टेंस प्लेस, और साथ के साथ हम इसका यूज़ जो है उन चीज़ों के लिए करते हैं जहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट को या फिर पर्सन जो है वो हमारे से डिस्टेंस प्लेस पे हो, दूर हो हमारे से। तो उन चीज़ों को बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इज़ दैट किड लुकिंग एट मी, कि वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा है। वो बच्चा, अब वो हमें नहीं पता कि वो कितनी दूर है, तो वो हमसे दूर है, पास में नहीं है, इसलिए इज़ दैट किड लुकिंग एट मी। तो किसी दूर की चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, और क्योंकि किड की बात हम कर रहे हैं, सिंगुलर की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, दैट का यूज़ होगा। कैन यू लुक एट दैट फ़ोन, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, कि भाई क्या तुम जो है इस फ़ोन की तरफ देख रहे हो, मुझे इसमें जो है बहुत सारा काम करना है। तो जो चीज़ें हैं सिंगुलर हैं, और अगर हम पॉइंट कर रहे हैं डिस्टेंस प्लेस के बारे में तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दीज। दीज का यूज़ कहाँ पर होता है, दीज आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड पीपल टू पॉइंट आउट आर नियर बाय एंड आर प्लूरल। दीज का यूज़ जो है वो कहाँ पर हो रहा है, उन ऑब्जेक्ट के लिए या उन लोगों के लिए जो पॉइंट आउट करते हैं नियर, यानी कि वो हमारे पास में है। टू पॉइंट आउट आर नियर बाय, हमारे पास में है, एंड आर प्लूरल, और बहुवचन जो है, बहुवचन को दर्शाने के लिए, प्लूरल्स को दर्शाने के लिए, या फिर पीपल और उन ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए जो हमारे नियर बाय हैं, वहाँ पर किसका यूज़ होता है, दीज का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ रिमूव दीज हेयर एवरीवेयर स्कैटर्ड, या दीज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, कि ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर पिक्चर्स हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। तो दीज का यूज़ जो है किस चीज़ के लिए हुआ, एक तो प्लूरल के लिए हुआ, साथ के साथ उन ऑब्जेक्ट या फिर उन पीपल को पॉइंट आउट करने के लिए हुआ जो नियर बाय हैं। नेक्स्ट है दोज। दोज आर यूज टू इंडिकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वही दिस दैट दोज दीज। तो दीज का, दोज का जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए या डिस्टेंट पीपल के लिए होता है, और साथ के साथ जो दोज है उसका यूज़ किस में होता है, प्लूरल स्टेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, दोज मस्ट बी योर बिलोंगिंग्स, दोज आर नॉट स्मार्टर देन यू, दोज आर योर्स नाउ, यू कैन स्टार्ट राइटिंग। तो दोज का यूज़ जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्टेंट पीपल के लिए होता है, और प्लूरल स्टेट में होता है।
सो ये एक टेबुलर फॉर्म में बताया हुआ है। दीज, दैट, दीज, दोज, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ये हमने बता दिया कि ये सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर जो है, सिंगुलर चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दिस और दैट का। प्लूरल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दीज और दोज का, ठीक है। साथ के साथ जो पर्सन या थिंग या कोई भी जो पीपल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो नियर है, हमारे नियर बाय है, नियर द स्पीकर है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दिस का। और जब वो चीज़ जो है दीज का, हमारे से दूर है, स्पीकर से दूर है, वो पर्सन, वो ऑब्जेक्ट, वो थिंग दूर है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का और दोज का। दैट और दोज फॉर एंड दिस और दीज फॉर नियर। तो यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे हु की, WHO हु की, कि भाई हु क्या मतलब क्या है और हु का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। सो हु इज़ यूज्ड फॉर पीपल। हु का यूज़ जो है मतलब कौन, हु का हिंदी में बोलते हैं कौन। तो हु का जो यूज़ है वो हम किस लिए कर रहे हैं, पीपल के लिए, भाई लोगों के लिए, भाई कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ के साथ हु जो है इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जैसे कि हु जो है वो कोई भी हो सकता है, आई, ही, शी, वी। तो हु जो है वो क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। वी यूज़ हु टू आस्क विच पर्सन डज एन एक्शन और विच पर्सन इज़ अ सर्टेन वे। तो हु का यूज़ जो है जब भी हम स्टेटमेंट में कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, हु, भाई कौन था वो पर्सन, या ये जो चीज़ है ये इस पर्सन के द्वारा की गई है, ये जो एक्शन है वो उस पर्सन के द्वारा किया गया है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, हु का। फॉर एग्जाम्पल, हु गोना कुक डिनर टुडे, कि भाई आज जो डिनर है वो कौन बनाएगा। हु वॉन्ट सम मोर आइसक्रीम, भाई किसको ज़्यादा आइसक्रीम चाहिए। तो हु का यूज़ जो है पीपल के लिए किया जाता है, और हु जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और हु कौन कौन हो सकते हैं, आई, ही, शी, वी, ठीक है। नेक्स्ट है whom। whom जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और whom जो है वो क्या होते हैं, him, he, us। him, he, us, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इट शुड बी यूज टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और preposition। वर्ब और preposition में ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, whom का यूज़ करते हैं। साथ के साथ वी यूज़ whom टू आस्क पर्सन रिसीव एन एक्शन, की उस पर्सन ने एक्शन रिसीव किया या नहीं, उसके लिए भी हम whom का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई ब्रदर whom you met at our house, कि ये मेरा भाई है जिससे तुम जो है अपने घर, हमारे मतलब हमारे घर पर मिले थे। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है बात करें कि जो एक्शन जो है वो रिसीव हुआ कि नहीं, कि भाई वो ही, दिस इज़ माई ब्रदर whom you met at our house। तो whom जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और वो क्या क्या हो सकते हैं, हिम, ही और अस। नेक्स्ट है whose। whose जो है वो एक प्रोनाउन है, स्वर्नाम है। इट इज़ यूज्ड इन अ क्वेश्चन टू आस्क हु ऑन्स सम टाइम। इनका इसका यूज़ जो है वो किस क्वेश्चन में किया जाता है, जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टू टू आस्क हु ऑन सम टाइम। इट इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन। ये जो है हुज जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है, जैसे कि हर, हिज, आर। फॉर एग्जाम्पल, हुज नोटबुक वॉज स्टॉलन इन द क्लास, कि भाई किसकी नोटबुक जो है वो क्लास में गुम हो गई थी। तो उसका यूज़ जो है क्वेश्चंस में किया जाता है, टू आस्क हु ओन्स सम टाइम, ठीक है। Thanks for watching. For more updates, like, share and subscribe my YouTube channel.